हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। तो दोस्तों, हमने जो एचपी टेट की सीरीज चलाई है प्रीवियस ईयर वाली, इसको आगे बढ़ाते हुए हमने अभी तक मैथ के जो है 2 पेपर कर लिए हैं, जुलाई वाला और 2022 का जुलाई वाला और नवंबर वाला। उसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम क्या करेंगे, एचपी टेट का नवंबर 2021 वाला पेपर करेंगे, जिसका हम मैथ का पोर्शन करेंगे। ठीक है, मैथ वाला पोर्शन हम 30 क्वेश्चन, मैथ वाले 30 क्वेश्चन हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं, 91 पे। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? ABC is a triangle right angled at C. If AB 25 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर, देन BC is। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम से समझते हैं। देखिए, बोल रहा है ABC एक ट्राइंगल है जो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और वो राइट एंगल किस पे है? C पे है राइट एंगल। तो मतलब इसको आप A दे दीजिए, इसको B दे दीजिए। ठीक है, B दे दीजिए। तो AC बोल रहा है, वो बोल रहा है AC 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, AB वो बोल रहा है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो BC ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखते ही पता चल गया कि इसमें क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। क्या लगेगी? पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस पाइथागोरस लगेगी। ठीक है, तो कुछ नहीं है, हाइपोटेन्यूज h का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। ठीक है, h का स्क्वायर कितना है? 25 का स्क्वायर कर देंगे। बेस का स्क्वायर हमें निकालना है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 7 है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 5 5 25, 625 आ गया। 7 को इधर ले जाइए, 7 7 49 और बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसको माइनस किया तो कितना आ गया? 576 आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर यहाँ भी ले लिया, यहाँ भी ले लिया, इससे ये कट गया और बी, और 576 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 24 आ गया। तो जो बेस है वो कितना आ गया? 24 आ गया। तो आपका राइट आंसर है ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? इफ m माइनस m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइड बाई 3। तो हमको m की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी? m की ज्ञात करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, माइनस m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 m, अच्छा सॉरी, ये हाँ 1, इसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, माइनस m माइनस 2 डिवाइड बाई 3। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा? 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2m। ठीक है, 2m, और यहाँ पे आएगा m माइनस 1। ब्रैकेट आप अभी नहीं खोलेंगे कि आप इसको माइनस m माइनस 1 लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा रहेगा क्योंकि ये एक ब्रैकेट है। ठीक है, ये भी ब्रैकेट में ही है ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन आपको यही दिखा रहा है। और यहाँ 3 एलसीएम आ गया, 3 आ गया, माइनस m माइनस 2। ठीक है, अब देखिए, अब ब्रैकेट खोलिए, 2m माइनस m प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 3 माइनस m प्लस 2 डिवाइड बाई 3। यहाँ तक सब समझ आ गया होगा अभी तक। अब देखिए, 2m माइनस m कितना होता है? m होता है प्लस 1 डिवाइड बाई 2। 3 माइनस m प्लस 2 तो आ गया 5 माइनस m प्लस 3। ठीक है, ये आ गया। अब इस क्वेश्चन को इसी में कर देते हैं आगे। देखो, इसको 2 को इससे गुणा कर दो, 3 को इससे गुणा कर दो, तो क्या आएगा? 3 इज इक्वल टू m प्लस 1 इज इक्वल टू 2
5 माइनस एम ये आ गया। 3m+3 ब्रैकेट खोल दिए, 5 दूना 10 माइनस 2m, ठीक है 2m। अब इन्हें mm वाले एक तरफ ले लीजिए, 3m प्लस 2m और 10, इसको 3 को पर लीजिए तो -3, ये आ गया आपका 5m, ये आ गया आपका 7, m को यहीं रखा 7 और डिवाइड के m को लेके इसके नीचे तो आ गया 5, तो आ गया m की वैल्यू आ गई 7 डिवाइड बाय 5, 7 डिवाइड बाय 5, 7 वो भाग 7/5, ठीक है। तो आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 के ऊपर बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 है फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1 डिवाइड बाय 4 एंड 1 डिवाइड बाय 3। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी तरह का क्वेश्चन अभी हमने जो कल वीडियो डाउन अपलोड की थी उसमें था, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसमें था कि रैशनल नंबर फाइंड कीजिए। तो देखिए 1 डिवाइड बाय 4 है एक, और एक क्या है 1 डिवाइड बाय, एक क्या है 1 डिवाइड बाय 2। तो इनके बीच रैशनल नंबर, तो इनके पहले तो क्या है बेस सेम कीजिए, ठीक है बेस सेम कीजिए। तो इसको अगर हम 2 से गुणा कर दें, ठीक है, जो इसके बेस में है उसको इससे गुणा कर दीजिए, जो इसके बेस में है उसको इससे गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ बन गया आपका 2 और 4 दूनी 8, ठीक है। और यहाँ क्या बन गया 4 और 4 दूनी 8। तो 2/8 और 4/8 के बीच क्या आ जाता है, क्या आ जाता है 3/8 आ जाता है, 3/8 आ, तो इसका आंसर है 3/8, 3/8, ठीक है आ गया 3/8। बस इसके बेस सेम करने हैं, इसका बेस सेम करने हैं तो खुद निकल जाता है आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 कि अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, 5 years ago his age was 3 times Shreya's age, present age of अर्जुन एंड श्रेया रिस्पेक्टिवली इज। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अर्जुन की एज, ठीक है, ट्वाइस है श्रेया की एज से। मान लीजिए कि हमने श्रेया की एज को, ठीक है, आपने श्रेया की एज को एस से रिप्रेजेंट किया, एस मान लिया, तो एस श्रेया की एज क्या है, हमने मान लिया कि श्रेया की एज एक्स है, और अर्जुन की एज कितनी है ट्वाइस है, तो हमने मान लिया कि श्रेया की एज से ट्वाइस है, तो हमने मान लिया 2x, 2 गुनी है तो गुना कर दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago his age was 3 times श्रेया's age। अच्छा तो 5 साल पहले श्रेया की एज कितनी होगी, x माइनस 5, यही होगी x माइनस 5। और ये क्या बोल रहा है कि जो आपका अर्जुन है उसकी क्या है, कैसी एज है 5 साल पहले, 3 times श्रेया's एज, 3 times श्रेया's एज। अर्जुन की कितनी थी 3 times ऑफ श्रेया's, ये आ गया। देखो अब हमने यहाँ से क्या है, दो इक्वेशनों को इक्वल करके उसे सॉल्व करना होता है। इनके क्वेश्चनों में ऐसे ही होता है। मान लो कि हमने मान लिया कि अर्जुन की जो 5 साल पहले की एज थी वो कितनी है 3x, हमने मान लिया अर्जुन की 5 साल पहले की एज कितनी थी 3x माइनस 5, ठीक है, ये मान लिया हमने इसको इक्वल करना है किसके प्रेजेंट एज 2x। परंतु देखिए अगर हम इन इक्वेशन को देखेंगे तो ये अर्जुन की 5 साल पहले की एज और ये प्रेजेंट एज है, मतलब क्या है इनमें 5 साल का फ़र्क है, मतलब ये 5 साल पुरानी एज है और इसे भी हम 5 साल पुरानी एज बनाएंगे। जो आपकी 2x है इसे 5 साल पुरानी एज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है, इसे 5 से माइनस कर देंगे तो ये भी क्या है 5 साल पुरानी एज बन जाएगी। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गई, ठीक है, दोनों इक्वेशन बराबर हो गई। तो हम क्या करेंगे 3x माइनस 15 इक्वल टू 3x माइनस 5, 3x माइनस 2x माइनस 5, इसको पर को ले गए तो प्लस का 15 बन गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू जब हमारे पास 10, ठीक है 10 आ गया x। तो मतलब जो श्रेया है, श्रेया की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 10 आ गई, और अर्जुन की क्या आ गई, अर्जुन की आ गई 2 × 10 तो आ गई 20। तो
श्रेया की आ गई 10 और अर्जुन की आ गई 20। तो इन्होंने क्या बोला है, प्रेजेंट एज ऑफ अर्जुन एंड श्रेया रिस्पेक्टिवली, मतलब इसी रिस्पेक्ट में, इसी पैटर्न में फाइंड कीजिए। आयु क्रमशः है, तो क्या है, अर्जुन की कितनी है 20 और श्रेया की कितनी है 10। तो ये आएगा 20 और 10। देखिए यहाँ पे 10 और 20 भी दिया, ये नहीं आएगा क्योंकि अर्जुन की पहले पूछी है इन्होंने, अर्जुन की तो पहले पूछी है, तो अर्जुन की कितनी आएगी 20 आएगी पहले, तो इसलिए ये आएगा आंसर। तो आंसर है आपका सी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोल रहा है, द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज ये और देन इट्स लेंथ इज। तो इस क्वेश्चन में पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है 2, ठीक है, 2 विड्थ प्लस लेंथ, ये है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने क्या दिया है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया 13 सेंटीमीटर, ठीक है, विड्थ की दी है, विड्थ दी है 2 और 3/4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 4 दूनी 8, 9 10 11, 11/4। इसे सॉल्व क्या करते हैं 4 दूनी 8, 3 को प्लस कर देंगे 8 का, 9 10 11, 11 लिख देंगे और डिवाइड बाय जो बेस में होता है उसे वैसे के वैसे लिख देते हैं, ठीक है। 4 है तो 4 लिख दिया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब आगे करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में फॉर्मूले में डालिए, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 13 है तो 13 डाल दीजिए, ठीक है, प्लस 2, विड्थ कितनी है, विड्थ है 11/4 और लेंथ, ठीक है 13, इसको 2 को नीचे ले जाइए, 13/2, ठीक है, ये ऐसे आ गया 11/4 प्लस लेंथ, ठीक है। तो 13/2 माइनस, इसको पर ले जाइए माइनस में, तो ये आ गया 11/4, ये आ गया लेंथ। इसका एलसीएम लीजिए, ये आ जाएगा 4, 13 दूना 26, ठीक है, माइनस 11, ये आ गया लेंथ, ठीक है। इनको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया, ये आ जाएगा आपका 15, ठीक है, 11 और 9, 9 और 6 15, ठीक है, 15/4, ये आ गया आपकी लेंथ, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 15/4 को, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आपसे, देखिए 4/15, 4 चौके 4 3 12, 4 3 12, तो क्या बच गया 3 बच गया। तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, 3 लिखा, उसके 3 लिखा और /4, हाँ, तो ये आ गया आपका ये, तो ये आंसर है ए, आंसर है ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म ऑफ ए, 23 प्लस 2/10 10 एंड प्लस 6/1000, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करेंगे। 23, ठीक है, 2/10 को कैसे लिख सकते हैं 0/2, 6 को इसको कैसे लिख सकते हैं 6/1000, 0.006, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 23.206, ये आ जाएगा। तो ये आपका आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, द सम ऑफ 3 टाइम अ नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। अच्छा, तो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 टाइम अ नंबर एंड 11 इज 32। मान लो कोई नंबर है, लेट अस सपोज कर लीजिए कोई नंबर है आपका एक्स है, कोई नंबर एक्स है, वो नंबर क्या है द सम ऑफ 3 टाइम अ नंबर, ठीक है। जो नंबर आपका एक्स है उसका 3 टाइम कोई नंबर है, ठीक है, वो नंबर है 3 टाइम, उस जो नंबर आपने सोचा उसका कोई 3 टाइम नंबर है, ठीक है, प्लस 11 वो किसके बराबर है 32 के बराबर। ऐसा बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 टाइम अ नंबर, ठीक है, सम ऑफ 3 टाइम ऑफ नंबर
एंड 11 इज़ 32। ये इक्वेशन बन के आपकी इससे। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द नंबर, फाइंड नंबर कीजिए, क्या नंबर है वो। तो कुछ नहीं है, 3x, 11 को 32 के पर ले जाइए, तो ये बन गया आपका 1 और 2 21 है, ठीक है। अब x के 3 को पर इसके नीचे ले जाइए तो 3 7 21, तो आ गया 7। तो x के वैल्यू 7, मतलब वो नंबर क्या है 7। तो आंसर आ गया बी। क्वेश्चन समझिए और कीजिए। अब हिंदी में देखिए क्या लिखा है, किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है। किसी संख्या के तिगुने, मान लीजिए आपने वो संख्या x मान ली, तो उस संख्या के तिगुने, 3x हो गया संख्या का तिगुना, प्लस 11 का योग कितना है 32 है। बस इनको सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, और x की वैल्यू निकालिए और वो संख्या आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 3.3 या 3.300 कौन सी बड़ी है। देखो जो संख्या 3.3 है और 3.300 है, यह संख्या दोनों ही बराबर है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। मीडियन ज्ञात कीजिए। तो मीडियन कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने बोला था पहले आपको संख्या को अरेंज करेंगे। संख्या को अरेंज करेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है 17, उसके बाद क्या है 18, उसके बाद क्या है 17 के बाद 18 है, 18 के बाद 24 है, 24 के बाद 25 है, 25 के बाद आपका 35 है, 35 के बाद 36 है, और 36 के बाद 46 है। ठीक है। तो कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। और मीडियन क्या होता है, मीडियन होते हैं सेंटर वाले नंबर। तो इसमें क्या है, 3 यहाँ से ले लीजिए, 3 यहाँ से ले लीजिए, तो आ गया 25। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया आपके पास 25। ठीक है। और इसमें 25 ऑप्शन में है बी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसे मिटाना पड़ेगा। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन देखते हैं आप। फाइंड द एवरेज ऑफ, एवरेज निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 4.2, 3.8 और 7.6 का एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या था, सम ऑफ ऑल टर्म डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। 3 को प्लस कीजिए, ये आ गया आपका 10 6 16, ये आ गया ठीक है 16, 1 पॉइंट, ये आ गया 4 3 7 7 4 15। इनका सम क्या आ गया, सम ऑफ ऑल टर्म क्या आ गया 15.6, 15.6, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है 3, कर दीजिए। ठीक है। इसको कर दिए 3 दूना 6, 3 5 15, क्या गया 5.2। तो आंसर है बी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। इसमें क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि कन्वर्ट रेशो 3:4 टू परसेंटेज। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 3:4 का परसेंटेज कितनी होती है। अब कोई 4 हिस्सों में आपने कोई चीज़ बांटी है, ठीक है, जो उसका तीसरा हिस्सा होगा वो कितना परसेंट होगा। सिंपल सी बात है कि 4 हिस्सों में आपने कोई चीज़ बांटी है तो तीसरा उसका कितना परसेंट होगा। ठीक है, देख लेते हैं। मान लीजिए 3:4 का मतलब होता है 3/4। ठीक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुना से 100 से गुना कर दीजिए, 25। ठीक है, 4 के 4, 25 चौके 100 और 25 है 75, तो कितना आ गया 75%। सिंपल सा 75%। और ऐसे भी 25 चौके 100 होता है। ठीक है। तो 25 75 होता है, तीसरा हिस्सा ऐसे भी 75 ही था। ठीक है। अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 102 क्वेश्चन पे, कि इसको सॉल्व कीजिए। तो 3 + 4 - 1 × 2 की पावर 2। तो इसको सॉल्व किया, जो जिसके ऊपर ये डिग्री होती है या ये होता है, तो याद आता है 1 + 1/4। इन्वर्स में था तो हमने इसको बटे में लिख दिया, × 4। ठीक है, ये हो गया
इंटू 4, इसका एलसीएम लीजिए 4, 4 प्लस 1 इंटू 4, ठीक है। 4 से 4 काट दिया तो आ गया 5, तो कोई आंसर क्या आ गया 5, आंसर क्या आ गया 5। 102 क्वेश्चन का आंसर आ गया 5। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि रेशियो निकालिए 90 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर का रेशियो कितना होता है। देखिए पहले तो 90 सेंटीमीटर, ये तो 90 सेंटीमीटर ही है, पर 1.5 को कन्वर्ट कीजिए, पहले तो 1.5 मीटर को कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो 1.5 मीटर को कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 1.5 पॉइंट को 10 नीचे कर दीजिए, ठीक है, और मीटर से सेंटीमीटर करने में गुणा करना पड़ता है, तो गुणा कर दीजिए 100, 0 से 0 कट गया तो 150 आ गया, 150 सेंटीमीटर आ गया, 150 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या हुआ, 90 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर का रेशियो कितना होगा, 0 से 0 कट गया, 3 टाइम 9, 3 5 15, तो आ गया 3:5, तो आंसर है ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर क्यूब। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कर क्या है, जिसका सरफेस एरिया बोला है, तो हमें पता है कि सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πr, r प्लस एच, जिसमें r है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सरफेस एरिया है जिसमें 968 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूले में डालिए 968, सरफेस एरिया की जगह डाल दिया मैं 968, 2/22/7, ठीक है। आर की जगह डाल दिया हमने 7, यहाँ भी 7 डाल दिया, प्लस एच, 7 से 7 कट गया, 968 डिवाइड बाई 44, ये आ गया आपका काटने पर 7 प्लस एच, 7 प्लस एच ऐसे ही रह गया, ठीक है। तो जो आपने जब 968 डिवाइड बाय 44, ठीक है, 968 डिवाइड बाय 44 इंटू 7 प्लस एच, इस तरह की समीकरण बनी थी आपके पास, ठीक है। जब आपने इसको काटा तो ये आ गया 22, तो 22 इज इक्वल टू 7 प्लस एच, 22 माइनस 7 इज इक्वल टू एच, तो एच आ गया 15। और एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, तो ये आ गया इसका 15C आंसर, ठीक है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 105। इसमें क्या बोल रहा है 105 में कि इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनते दिख रहा होगा, कौन सा फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और ये क्या बनता है ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी, ए बनता है, फॉर्मूले में डालिए, ए का स्क्वायर कितना है, ए कितना है 51, बी कितना है 49, 51 प्लस 49, 51 प्लस 49, तो ये कितना आ गया, 51 माइनस 49 आ गया 2, 51 प्लस 49 आ गया 100, और ये गुना करके कितना आ गया 200, तो राइट आंसर है 200। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमारे को पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल वो होता है जो दो कोणों का योग मिलकर 90 आता है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल, और सप्लीमेंट होता है जो दो कोणों का योग मिलकर 180 आता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब दो कोणों का योग मिलकर 90 आता है, और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब दो कोणों का योग मिलकर 180 आता है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, इसमें बोला है कि फाइंड एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो विच इज
इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट एंगल का योग कितना होना चाहिए, दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, ठीक है 90 होना चाहिए। और तो कब होगा कि वो इक्वल हो आपस में, जब एंगल ए भी 45 और एंगल बी भी 45 हो, तो वो इक्वल होंगे आपस में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर। और आपको फिगर में दिख रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन जा रही है, ठीक है, और उनसे एक लाइन काट रही है, ठीक है, ट्रांसफर्स लाइन काट रही है उसे, ठीक है। तो पूछ रहा है कि एंगल एक्स निकालिए, ठीक है, एंगल एक्स निकालिए, एंगल एक्स निकालिए। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जब ये एंगल 110 है, ये एंगल 110 है, ठीक है, तो ये एंगल भी 110 होगा, ठीक है, ये एंगल भी 110 होगा, ठीक है। और हमें पता है कि ये टोटल एंगल 180 होगा, लीनियर एंगल है, ये टोटल एंगल 180 होगा, ठीक है। जब हमें पता चलेगा कि ये और ये एंगल भी 110 है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो हमें पता है कि जो एंगल 110 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये लीनियर, ये पूरा लीनियर होगा, ठीक है। और यहाँ तक ये 110 होगा, क्योंकि ये भी 110 है और ये भी 110 होगा। तो कैसा होगा, 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स को इधर रखिए, 180 माइनस 110, ये आ गया 70 डिग्री। क्या आ गया, 70 डिग्री, ये आ गया डी आंसर इसका, ठीक है, डी आंसर इसका। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग ईस्ट एंड मेक हाफ ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। देखो ये बोल रहा है ई NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका फेस किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, मान लीजिए आपका फेस इस तरफ को है, इस तरफ को आपका फेस है, ठीक है। और आपने क्या किया, हाफ रेवोल्यूशन किया, ठीक है, आधा घूमे आप, तो आप किस तरफ को जाएंगे। देखिए अगर आप इस तरफ को है और आपने आधा चक्कर मारा, ठीक है, तो आप यहाँ को जाएंगे, तो आपका फेस किस तरफ को जाएगा, इस तरफ को जाएगा, ठीक है, इस तरफ को जाएगा। आधा घूर्णन करने पर देखिए आप अपने को ईस्ट की तरफ रखिए और आधा चक्कर मारिए, आधा घूमिए, इस तरह से घूमिए, अपने ही एक्स पे इस तरह घूमिए। अगर आप यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे हो जाएंगे और आपका मुंह यहाँ को हो जाएगा। अगर आप यहाँ हैं तो आप घूमते हैं, यहाँ को आ जाएंगे और आपका मुंह इस तरफ को होगा। किस तरफ को होगा, वेस्ट की तरफ को होगा। तो इसका आंसर है ए, 108 का आंसर है ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 109, फाइंड द मोड ऑफ द सेट ऑफ नंबर। मोड होता है बहुलक होता है जो कितनी बार आता है। तो इसका सेट का मोड बताइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार कौन सा है इसमें। तो आपको दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा क्या है, 1 3 बार आया है, ठीक है, और 2 कितनी बार आया है, 2 लगभग 1 2 3 4 बार आया है। 3 आपका जो आया है वो 1 बार आया है। 4 आपका 1 2 बार 4 आया है, ठीक है। 5 8 9 10 3 4 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो सबसे ज़्यादा बार आपका क्या आया है, 4 आया है। सबसे ज़्यादा बार आपका 2 आया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार आपका क्या है, 2 आया है। तो इसका आंसर है बी। मोड क्या होता है, मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, ठीक है। मीडियन होता है जो बीच की संख्या होती है, और मोड मीडियन, और आपका होता है मीन होता है क्या, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 2 मीन, क्योंकि इसमें पूछा है मोड होता है बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार आता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ 2 एंगल इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच ऑफ द वन ऑफ देम इज। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि यदि 2 कोणों के मापों का योग समकोण है, ठीक है, कोण ए मान लीजिए और कोण बी मान लीजिए, उन दोनों का योग का माप कितना है, 90 है।
दोनों को प्लस करने पर 90 आता है, तो प्रत्येक कोण का माप होता है, तो इसका एक कोण का माप कितना होगा। और ऐसी बात है कि दोनों का सम 90 आ रहा है, तो ये दोनों कोण क्या है 90 से कम ही होंगे, और जो 90 से कम कोण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 21y5 इज द मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज द डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो कुछ नहीं हो रहा है कि 21y5 एक नंबर है, ये टोटल ये 4 अक्षरों का एक नंबर है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 9 है, ये मल्टीपल ऑफ 9 है। मल्टीपल ऑफ 9 क्या है कि 9 से 9 के मल्टीपल में आता है, 9 के पहाड़े में आता है। ठीक है, ये बोल सकते हैं 9 के टेबल में आता है ये नंबर। वेयर वाई इज़ अ डिजिट, ठीक है, वाई एक डिजिट है। ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि अगर ये वाई 9 के मल्टीपल में आता है, ठीक है, 9 के पहाड़े में आता है, तो इसका क्या होगा कि जब इनके चारों को सम करेंगे तो वो भी 9 के पास 9 के उसमें उस पर आएगा। जैसे कि 2 + 1 + y + 5, ठीक है, इक्वल टू 9 18, इनमें से इक्वल टू होगा किसी के, ये इसका सम। जब इनका सम करेंगे, इसके मल्टीपल इनका सम करेंगे तो वो 9 18 27 इसके इक्वल होगा किसी के। ठीक है, तो ये आ गया 3 + 7, ये आ गया 8, 8 + y इक्वल टू 9 मान लिया हमने, तो y 9 - 8 क्या आ गया 1, तो y क्या है 1 है, मतलब 21 1 5 ये संख्या है। और जब आप इसको 9 से डिवाइड भी करोगे तब भी आपको क्या है, तब भी पता लग जाएगा। 9 दूनी 18, नहीं भी 21 3 9 3 27 28 4 आ गया, 9 5 45, तो किसका है, तो आप 235 गुणा 9 करोगे तो आपकी ये नंबर आएगी। तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 है। ठीक है, तो पता लग रहा है यहाँ से कि संख्या मल्टीपल ऑफ 9 है, और इसलिए हमने ठीक किया है, तो यह 1 आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है PQ डिवाइड बाय 2। क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है P × Q डिवाइड बाय 2। ध्यान रखना, जिसमें P और Q क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। P और Q क्या होते हैं, P एंड Q क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या है P × Q, जिसमें P और Q क्या है, डायगोनल्स है। डायगोनल्स क्या होते हैं, जैसे कोई रोम्बस है, मान लो ये कोई रोम्बस है, मान लो ये कोई रोम्बस है इस तरीके से, तो ये डायगोनल्स होते हैं इनके, डायगोनल्स। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होते हैं, PQ डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स क्या है, एक डायगोनल्स है इसका 10, एक क्या है 8.2। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया 10 10, इसका जो दशमलव नीचे ले लिया तो ये आ गया 2, तो 10 से 10 काट गया, 2 से ये काटा तो ये आ गया 41। ठीक है, 41 का आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 9.8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन, को इस तरह का गार्डन है, उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना उसका 9.8। ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन कितना है 9.8, फाइंड इट्स एरिया। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि इसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है πr²। ये इसका फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला है πr²। तो फार्मूले में पाई की जो वैल्यू 2/7। ठीक है, हमारे पास डायमीटर दिया है 9.8। ठीक है, और आर क्या करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे तो 9.8, इसका दशमलव नीचे ले लेंगे 2, 10 गुणा
डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका 20, तो लगभग इसको आप किया तो ये आ गया 4.9, ठीक है। 4.9 आ गया, ठीक है। तो आर की जगह भर दीजिए 4.9 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो 22 डिवाइड बाय 7, आर की जगह 4.9 भर दिया। अब इसको खोल के लिख देते हैं, तो ये क्या गया 49 डिवाइड बाय 10, 49 डिवाइड बाय 10, ठीक है। 7 7 49 7, और इसको काटेंगे 2 5 10 11, ठीक है। ये आ गया लगभग, तो आ गया 77, क्योंकि इसको गुणा कर दिया 11 7 77 इंटू 49 डिवाइड बाय 50, ये आ गया, ठीक है। 50 ये आ गया, इनको गुणा किया 77 गुणा 49 किया तो ये आ गया 3773, ठीक है। डिवाइड बाय 50, डिवाइड बाय 50, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 75.46, क्या आ गया 75.46, तो इसका आंसर आ गया 7546, तो ए आंसर आ गया इसका, ठीक है। ए आंसर आ गया। यूलर फार्मूला फॉर एनी पॉलीहाइड्रोन, आयलर सूत्र किसी भी बहुफलक के लिए, पॉलीहाइड्रोन के लिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ये F प्लस वी माइनस ई इक्वल टू टू, इक्वल टू। और ये क्वेश्चन, ये फार्मूला आपको और भी विधि पेपर में दिख रहे थे, तो याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये इक्वेशन दी है, ठीक है। ये इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को क्या है सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। 4p प्लस 3q का होल स्क्वायर माइनस 4p माइनस 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, जब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और a माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में देखिए, यहाँ पे ए क्या है, ए है 4pq और बी क्या है 3q, ठीक है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग डालिए, इस वाले ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो इसमें वैल्यू में डालिए, इसमें डालिए a का स्क्वायर 4pq का स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 4pq इंटू 3q, ठीक है। ये हो गया माइनस ब्रैकेट शुरू। अब ए वाला फार्मूला बनने का, a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसमें डालिए 4pq का होल स्क्वायर प्लस 3q का स्क्वायर माइनस, यह आ जाएगा आपका 2 इंटू 4pq इंटू 3q। देखिए, अब सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, तो 4p का स्क्वायर तो 4p का स्क्वायर है, ठीक है। प्लस 3q का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3q का स्क्वायर। अब देखिए प्लस 3q का स्क्वायर, अब ए वाला जो है ब्रैकेट खोल दीजिए, तो माइनस 4pq का स्क्वायर होल स्क्वायर, और ए वाला यहाँ पर माइनस 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस ये
4 दूनी 8, 8 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 4 दूनी 8, 8 दूनी 8 24, तो 24, ठीक है 24 पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है 24 पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस इस वाले को खोल के देखिए तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 8, 8 24, 24 पी क्यू का होल स्क्वायर, सॉरी 24 पी क्यू का स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास सिर्फ 48 पी क्यू का, 48 पी क्यू का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 48 पी क्यू का स्क्वायर। तो आंसर है आपका 48 पी क्यू का स्क्वायर, आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हाट रेट गिवन इन 280 एज ए इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ 5600 इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि व्हाट रेट गिवन 280 एज ए इंटरेस्ट, मतलब बोल रहा है ये कि इंटरेस्ट मिल रहा है आपको कितना 280, और किस रेट पे मिल रहा है, बोलो रेट किस रेट पे मिल रहा है, तो रेट हमें पता नहीं है, रेट फाइंड करना है हमें। ऑन द सम हो गया 5600, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 5600, और कि टाइम कितना है 2 साल, 2 साल। अब इसे डालिएगा क्वेश्चन में, तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। ये एक फार्मूला भी ध्यान रख लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे को मिल रहा है 280 मिला है, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट हमारे को 5600 मिला है, रेट हमारे को फाइंड करना है, टाइम हमारे पास 2 साल है, डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दीजिए, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो क्या बचता है हमारे पास 280। ठीक है, 56 को इसके नीचे ले जाइए, 56 को, और 2 को भी इसके नीचे ले जाइए, तो ये बचता है आर। ठीक है, ये बचता है आर। तो अब इसको काट दीजिए, 140, ये बच गया 56। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, 2 7 14 70, 14 2 28, 35। ठीक है, तो 35, तो ये बच गया 35 डिवाइड बाय 14। तो इसको अगर आप करोगे क्या बचता है 35 14 से, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 14 दूना 28, 28, इसके बाद कितना बचते हैं 7 बचते हैं, 0 लगाई तो 14 5 70, तो 2.5, तो आंसर आएगा इसका 2.5%, 2.5%, आंसर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000, तो 8000 का क्यूब रूट कितना होता है, सिंपल सा है 20। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर, ये वाला नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो कुछ देखिए, इसमें कुछ नहीं देखना है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 4330000, तो मैंने क्या बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले पॉइंट 2 दशमलव होगा, वो एक अंक के बाद दशमलव लाना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो अगर उस हमारे को एक पॉइंट के आगे दशमलव लाना है 43000, इस 3 के आगे दशमलव लाना तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव लाने के लिए हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कितने से 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6 से। ठीक है, और इंटू भी करना पड़ेगा 10 की पावर 6 से, तो क्या होगा
तो अब क्या लिख सकते हैं 4.43000, ठीक है 4.30000, ठीक है, और इंटू 10⁻6। बस हमने दशमलव ऊपर ले गया और ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या है ये 4.3, तो 4.3 इंटू 10⁻6, तो ये आ गया आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 3.43 इंटू 10⁻6, ठीक है। तो ये है 3.43 इंटू 10⁻6, आंसर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम 119 क्वेश्चन में पहुंच गए। इसे पढ़ते हैं। When a dice is thrown an outcome of events getting not a prime number। इसमें हम देखेंगे कि अगर पासे को फेंका जाता तो क्या था 1 2 3 4 5 6, और प्राइम नंबर इसमें 2 3 और 5 प्राइम नंबर है। तो अगर प्राइम नंबर नहीं आ रहे तो क्या आएंगे 1 4 और 6 आएंगे, ठीक है, ये 3 नंबर आएंगे। तो इसका आंसर होता है 1 4 6। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड अ नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। मैंने आपको उसका फार्मूला बताया था प्रीवियस ईयर के पिछले पेपर में भी। इसका फार्मूला होता है n इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा, ठीक है। तो n होता है नंबर ऑफ साइड, तो हमारे को पूछा है कि नंबर ऑफ साइड फाइंड कीजिए, ठीक है। तो n 360, थीटा एंगल दिया है बोलो 45 उसकी डिग्री है उसका एक का, तो 45 डिवाइड बाय एक ही और ये आ गया 8, ठीक है। तो 8, इसमें क्या बोला है नंबर ऑफ साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज मेजर ऑफ 45। तो एक एंगल कितना दिया 45, तो काट दिया 360 से 45, ये आ गया 8, तो 8 है इसका राइट आंसर 8। इसे ये सेम ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में भी था, तो देखिए रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद, आप यहाँ तक पहुँचे। दोस्तों इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और मुझे बताइए कि मेरी गलती है कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ अपनी वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।